अब काम की कुछ बातें हो जाएं। गोलतकी ई के साथ लगे दरमियान वाले आदमी ने गोलतकी ई से आगे होकर कहा, दिन को हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी थी। हम खुश थी कि मोहम्मद की इस दुनिया से उठ जाने के बाद मुसलमान फिर कबीलों में बंटकर बिखर जाएंगी और हम उन्हें एक बार फिर एक दूसरे का दुश्मन बनाकर जाहिलियत की उसी दूर में पहुंचा देंगी जहां से उन्हें उनकी रसूल ने निकाला था। फिर उनके खिलाफ हर तरफ बगावत शुरू हो गई थी, जिसे ये लोग इर्तिदाद कहते हैं। हम इस वक्त और ज्यादा खुश हुए कि अब इस्लाम उन बागियों की हाथ हमेशा के लिए अरब की रेत में दफन हो जाएगा। लेकिन इस बूढ़ी अबू बकर ने ऐसा तूफान खड़ा किया कि मुसलमा और मालिक बन नवीरा जैसी ताकतवर बागी इन चंद एक मुसलमानों से शिकस्त कहा गए। अबू सलमा, दूसरे आदमी ने कहा, इस्लाम की ये बागी अगर बगावत से पहले मुतहिद हो जाते तो कभी शिकस्त न कहाते। नह इब्ने दाऊद, अबू सलमा ने कहा, वो मुतहिद होती तो भी शिकस्त कहा जाते। ये कहो कि मुसलमानों के पास खालिद बन वलीद और अबू उबैदा न होते तो ये बागी शायद कामयाब हो जाते। खुदाए यहूदा की कसम, अगर हमारा मंसूबा इन लोगों ने कबूल कर लिया और हमारी बातें मान लें तो इस्लाम का नाम वो निशान नहीं रहेगा। मैं एक बात कहूं अबू सलमा, एक और आदमी बोला, तुम कामयाब नहीं हो सकते। तुम यहूदी हो और तुम्हारी तारीख में सिर्फ मंसूबे मिलती हैं, साजिशों की मंसूबे, कत्ल कराने और भाग निकलने की मंसूबे। तुम्हें मेरे बात से रंज नहीं होना चाहिए। ये न समझना कि मैं नसरानी हूं इसलिए यहूदियों के खिलाफ बात कर रहा हूं। तुम खुलकर बात करो इसहाक। अबू सलमा ने कहा, हम इस सूरत में ही कामयाब हो सकते हैं कि एक दूसरे की खामियों और नुकाइस की निशानदेही करें। यहां सवाल मेरी जात या बनी इसराइल की तौहीन का नहीं। हमें इस्लाम का खात्मा करना है, जिसके लिए बेहतरीन वक्त यही है। तुम चारों नसराने हो और हम 3 यहूदी हैं। मैं इस वक्त को तसव्वुर में ला रहा हूं जब नसरानियों और यहूदियों में इत्तिहाद होगा। अब बात करो, मेरा मकसद किसी की तौहीन नहीं। इसहाक ने कहा, मैं ये कहना चाहता हूं कि बने इसराइल जंग से गुरीज करते हैं और मैदानी जंग से दूर रहते हैं। अगर हम नसरानियों की तरह तुम लोग भी जंगजू हो जाओ और यहूदी और नसराने मुतहिद हो जाएं, तो यही एक जरिया है इस्लाम के खात्मे का। बहुत वक्त चाहिए, अबू सलमान ने कहा। कई साल लग जाएंगे दोनों कौमों को करीब लाते। हमारे दानशमंद बुजुर्ग कह गई हैं कि किसी कौम को तबाह करना हो तो इसकी क़यादत को बदकिरदार बना दो, और जो किरदार से दस्तबरदार नहीं होता इसे ऐसी खुफिया तरीके से कत्ल कर दो कि कातिल का सुराग न मिले। किस किस को कत्ल करोगे? एक और नसरा ने बोला, अबू बकर को मैंने चंद दिन पहले मदीना में देखा है। वो इतना बूढ़ा हो चुका है कि दुनिया से जल्द ही उठ जाएगा। इसे कत्ल करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये सोच लो कि अगर उसके बाद इब्ने खिताब आ गया तो मुसलमानों का मुहाज और मजबूत हो जाए। गावर इस्लाम शाम की सरहदों से भी आगे निकल जाएगा। मैंने जो जासूसी कराई है वो ये है कि उनका पहला खलीफा अबू बकर खालिद बिन वलीद को दिमश्क की तरफ रवाना कर रहा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.